हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट और ये कक्षा 11 और 12 का टॉपिक है। 4 नंबर का ही आता है। इसकी वर्ड लिमिट होती है 50 और इन 50 शब्दों के अंदर से ज़्यादा हमें इसको नहीं लिखना होता। बिल्कुल संक्षिप्त भाषा में लिखना होता है और हम इसमें आसानी से नंबर ले सकते हैं 4 के 4। इसके सबसे पहले हम टाइप्स देखते हैं कि कितने टाइप्स का आता है। वैसे तो कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर ये सिर्फ 4 और 5 टाइप ही दिए गए हैं, जो बिल्कुल आसान है और बहुत ही आसानी के साथ हम इसको समझ सकते हैं। तो पहला टाइप जो है वो है मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल का मतलब वैवाहिकी, कि विवाह से संबंधित हम जो भी एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे वो मैट्रिमोनियल कॉलम के अंदर आएगा। हिंदी के अंदर जो होता है ये वर चाहिए या वधू चाहिए के नाम से आता है, और इंग्लिश के अंदर ये ब्राइड और ग्रूम के नाम से पब्लिश होता है। जॉब वैकेंसी दूसरा टाइप इसका। अब ये अपॉइंटमेंट के नाम से भी आ सकता है, जॉब वैकेंसी के नाम से भी आ सकता है, सिचुएशन वैकेंट के नाम से भी आ सकता है। अब ये जो जॉब वैकेंसी टाइप का जो एडवर्टाइजमेंट है ये 2 टाइप का होता है। एक तो सिचुएशन वैकेंट, यानी कि अगर नौकरी के लिए जगह खाली है, इट मीन्स इस एडवर्टाइजमेंट को कोई भी इंस्टीट्यूट या फिर कोई स्कूल वगैरह जिसमें नौकरी के लिए जगह खाली हो वो लोग निकालेंगे, उनके लिए हम एडवर्टाइजमेंट तैयार करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर ले, तो अगर वो नौकरी लगना चाहे तो फिर उस कंडीशन में शुरुआत के अंदर हम लिखेंगे वांटेड, और फिर जो आपको जॉब चाहिए तो वांटेड जॉब। तो इस तरह नौकरी की तलाश करने के लिए तो ये वांटेड होता है, और नौकरी के लिए अगर किसी इंस्टीट्यूट में जगह खाली हो तो फिर वहाँ पर सिचुएशन वैकेंट के नाम से ये होगा। तीसरा टाइप इसका हम देखते हैं तो होता है लॉस्ट एंड फाउंड। ये जो लॉस्ट एंड फाउंड का टॉपिक है इसमें आता है कोई भी वस्तु अगर आपकी खो जाए तो उसके लिए हम ये एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। जनरली एडवर्टाइजमेंट किसी न्यूज़पेपर के अंदर ही होता है, क्योंकि स्कूल के अंदर अगर इस तरह की कोई सूचना दी जाती है तो नोटिस कहलाती है, नोटिस के अंदर आ जाता है। लेकिन जब न्यूज़पेपर में ये सूचना दी जाए सबके लिए तो वो एडवर्टाइजमेंट में आएगी। तो यहाँ पर लॉस्ट फाउंड के अंदर वस्तुओं का खोना पाना के लिए हम एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। चौथा टाइप है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन या फिर टू लेट। इस टॉपिक के अंदर ये तो रहने के लिए किराए पर कोई मकान देते हैं या लेते हैं, तो उसके लिए अकोमोडेशन क्लासिफाइड के अंदर लिखते हैं। 5वां जो टॉपिक है वो सेल और परचेज। खरीदने एवं बेचने के लिए जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा तो सेल परचेज में आएगा। सेल पर जो परचेज है वो मकान का हो सकता है, दुकान का हो सकता है, वाहन का हो सकता है। तो इनसे रिलेटेड ही हमारे कोर्स में है और इससे संबंधित ही एडवर्टाइजमेंट आते हैं। 2019 के अंदर आया था, उसके बाद 20 में नहीं आया और अब 21 में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है इसका। फॉर्मेट में हम सबसे पहले कॉलम बनाएंगे इस तरह से, अपना जो पेज है उसके बीचों बीच इस तरह से। जब ये बन जाएगा तो जो हमारा टॉपिक है वो बीचों बीच लिखते हैं। इस सेंटर में, इस डिब्बे के बीच में हम हमारा जो भी टॉपिक है, जैसे सेल है, ब्राइड ग्रूम है, जो भी हमारा टॉपिक होगा एडवर्टाइजमेंट का वो हम यहाँ पर लिखेंगे। और फिर यहाँ से शुरू करेंगे, जो भी हमारा लैंग्वेज होगी वो इस तरह लिखते चले जाएंगे, 3 या 4 लाइन में जो भी हमें लिखना है, लेकिन इसको कवर करना है डिब्बे के इस लाइन के थ्रू। तो ये फॉर्मेट होगा इसका। अब इसके अंदर हम जब लिखेंगे तो उसके अंदर हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो सब हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। स्पष्ट भाषा से तात्पर्य है होनी चाहिए। स्पष्ट भाषा से तात्पर्य ये है कि हम जो भी लिख रहे हैं उसकी लैंग्वेज इतनी स्पष्ट हो कि पढ़ने वाला आसानी से उसको समझ जाए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। तो यानी कि ये स्पष्ट क्लियर होनी चाहिए। हमारे जो एडवर्टाइजमेंट लिखेंगे उसमें संपर्क स्थापित करने के लिए मोबाइल नंबर अवश्य होने चाहिए या फिर ईमेल ज़रूर लिखा होना चाहिए। विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि विज्ञापन जब भी हम अखबार में देंगे तो उसके प्रत्येक शब्द के पैसे लगते हैं, यानी रुपए होते हैं इसके।
एक एक शब्द किस लिए, कम से कम शब्द होने चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा विज्ञापित जो भी वस्तु है उसकी विशेषताएं जरूर लिखी होनी चाहिए। कभी कभी होता यह है कि हम दूसरी चीज़ें ज़्यादा लिख देते हैं और जिस चीज़ के विज्ञापन करना है उससे हट जाते हैं। तो जो विज्ञापन जिसका दिया जा रहा है उसी का स्पष्ट होना चाहिए। तो ये कुछ स्पेशलिटीज़ थी। फॉर्मेट देखा कितने प्रकार हैं ये देखें। अब हम 2019 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरह से आया था। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर आया आरबीएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जाम 2019 के अंदर। इसके बाद अभी तक एडवर्टाइजमेंट नहीं आया है, इसलिए इस साल आने की बहुत चांसेस हैं। क्वेश्चन है हमारा कि यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर। आपका जो ट्रांसफ़र है वो जयपुर हो गया है फ्रॉम मुंबई, यानी मुंबई से आपका ट्रांसफ़र हो गया जयपुर। यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस इन मुंबई, और आप मुंबई के अंदर जो मकान आपने लिया था उसको आप बेचना चाहते हो। अलॉन्ग विद फर्नीचर, उसके फर्नीचर के साथ साथ, यानी जितना भी उसमें फर्नीचर है वो भी आप बेचना चाहते हो। तो प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट फॉर इट क्लासिफाइड कॉलम इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, यानी 50 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इसके लिए हमें एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। तो हम देखते हैं इसका किस तरह से होगा। बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान है। देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हेडिंग डालना है। इस तरह डिब्बा बनाया पहले, तो ये जब पूरा कॉलम बन जाएगा उसके बाद हमारा हेडिंग के अंदर हम लिख देंगे फॉर सेल, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि आप बेचना चाहते हो। तो जब बेचने की बात हो तो फॉर सेल, और अगर ख़रीदने की बात होगी तो फॉर परचेज़। इस तरह से आ जाएगा फॉर परचेज, या तो फॉर परचेज, या फिर हम लिखेंगे वांटेड यानी आवश्यकता है। तो वांटेड यहाँ पर चाहता था नहीं होगा, वांटेड का मतलब वांटेड परचेज या वांटेड, जो भी आप यहाँ पर रेंट का हो तो रेंट का कर देंगे, लेकिन हमें यहाँ पर सेल का दिया गया है इसलिए हम यहाँ पर सिर्फ फॉर सेल ही करेंगे। अब आगे देखते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे अवेलेबल, क्योंकि हमारे पास ये उपलब्ध है। जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध होगी उसके लिए हमेशा अवेलेबल ही आएगा। अब वो उपलब्ध है लेकिन किसके लिए उपलब्ध, अवेलेबल फॉर, यहाँ पर फॉर आएगा और नहीं, फॉर सेल, क्योंकि सेल लेन बेचने के लिए उपलब्ध है। अगर ये रेंट पे आता तो अवेलेबल फॉर रेंट लिखते हम, लेकिन यहाँ पर सेल का आया है हमारा क्वेश्चन, इसलिए अवेलेबल फॉर सेल। वेल फर्निश्ड यानी पूर्णतया सुसज्जित, फर्निश्ड का मतलब होता है सुसज्जित, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आप पूरा फर्नीचर भी बेचना चाहते हो। तो जहाँ पर फर्नीचर पूरा लगा हुआ होता है तो वेल फर्निश्ड हो गया, तो ये पूर्णतया सुसज्जित है। यहाँ पर क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी विज्ञापित चीज़ है उसकी क्वालिटी ज़रूर बतानी है, तो ये क्वालिटीज़ ही चल रही है सबसे पहले। तो सेल वेल फर्निश्ड है, वो 2 BHK हाउस है। हाउस के लिए मोस्टली हम 2 BHK ने लिखते हैं, 2 बेडरूम वगैरह, तो 2 BHK लिख देंगे हम। ये इसकी फिर बड़ा चढ़ाकर हम हमारे घर है जो उसकी कंडीशन बता रहे हैं, तो एक्सीलेंट कंडीशन यानी सबसे बढ़िया कंडीशन में, कॉमा से काम चला रहे हैं हम। इस तरह नहीं लिखेंगे कि इट इज़ इन एक्सीलेंट कंडीशन, इट इज़ 2 BHK हाउस, इट इज़ फुल्ली एयर कंडीशन। अगर इस तरह लिखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा, इसलिए पैसा बचाने के लिए हमें संक्षिप्त भाषा का प्रयोग करना है, इसलिए हमने कॉमा लगाया। वाक्यांश से काम चला रहे हैं तो एक्सीलेंट कंडीशन के अंदर है, फुल्ली एयर कंडीशन यानी कि पूर्णतया वातानुकूलित है, लेकिन किससे, सामान्य हवा से। अगर हम इस तरह लिखते हैं कि एयर AC लगा हुआ है तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फिर बहुत महंगा पड़ेगा वो। तो फुल्ली एयर कंडीशन है, पूर्णतया एयर कंडीशन है। कार पार्किंग के लिए जगह है, लॉन है उसमें, सेपरेट लेट बाथ इन एवरी रूम यानी प्रत्येक रूम के अंदर अलग अलग अटैच्ड लेट बाथ है। 2 बेडरूम्स हैं इसके अंदर और किचन है। इसके अलावा फार फ्रॉम नॉइज़ यानी कि प्रदूषण, यानी जो शोर होता है, ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण से बहुत दूर है। तो ये हमारी पूरी की पूरी जो इसमें कंडीशंस हो गई, इसकी क्वालिटीज़ हो गई कि हमारे जो घर है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है। अब जो व्यक्ति इन क्वालिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर घर खरीदना चाहता है तो इस पर कॉन्टैक्ट करेगा। अब लास्ट में हम लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्राइस, कि लगभग इतनी प्राइस तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक्सपेक्टेड यानी आसान, जो हमें आशा है। 50 लाख और नेगोशिएबल, कि कम से कम 50 लाख तो हमें चाहिए। और नेगोशिएबल का मतलब होता है उतार चढ़ाव हम कर सकते हैं, बार्गेनिंग से कहें तो बार्गेनिंग कर सकते हैं, इसके लिए टाइम है। तो
तो 50 लाख तो कम से कम चाहिए। अब हम लास्ट में लिखते हैं कॉन्टैक्ट, यानी जो भी व्यक्ति इस पूरी खुसूसियात के साथ अगर इंटरेस्टेड हो इसको ख़रीदने में, तो वो इन नंबरों पर कॉल कर सकता है। और इस तरह से ही हमारा एडवर्टाइजमेंट है सेल का वो कंप्लीट होता है। इसमें आसानी से आपके पूरे नंबर आएंगे। और अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो इसको 2 या 3 बार देखें, जिससे हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। उम्मीद है शायद आपके क्लियर हो गया होगा एडवर्टाइजमेंट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।